प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चक्री नगरा विकास क्षेत्र कागज चौक जिला बदायूं में इको क्लब के बारे में बच्चों के द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु के रूप में कुछ स्लोगन याद किए गए हैं। चलिए बोले पास में आके चलिए से हो रही है काम, आओ पेड़ लगाए हम सबने ये ठाना है, प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है। धरती पर हरियाली होगी, जीवन में खुशहाली होगी। चलिए पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है, सस्ता बनाना है, हर घर से प्लास्टिक हटाना है। कदम कदम से प्लास्टिक हटाएंगे और धरती को स्वस्थ बनाएंगे। आज इको क्लब के बारे में बच्चों के लिए पर्यावरण, जलवायु एवं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करने के लिए ये इको क्लब की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। 22 जुलाई सन 2024 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक परिषदीय विद्यालय एवं अन्य सभी विद्यालय में की गई थी। इको क्लब इस धरती के लिए हरा भरा बनाने के लिए, प्राणवायु को बचाने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करने के विषय में जानकारी दी गई। जिस प्रकार की हम और आपका बच्चों का आपके पास खिलौना होता है और खिलौना अगर कोई टूट जाए तो आपको बड़ा दुख होता है। इसी तरीके से हम आपने देखा होगा जब हम लोगों ने जुलाई में, अगस्त में पेड़ लगाए थे नहीं लगाए थे? हर बच्चे ने अपने अपने घर पर पेड़ लगाए थे और आपको नारा क्या दिया था? एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ पिता के नाम, ये नारा दिया था। और आप लोगों ने अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ बैठकर एक पेड़ लगाया था। उसकी रक्षा भी आप लोगों को ये करने को बताई गई थी। वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। पहली बात तो हमें प्राणवायु देते हैं। दूसरी बात, भोजन फल वगैरह किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। लकड़ी जलाने के लिए किससे मिलती है? पेड़ पौधों। सांस जो हम लेते हैं तो किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है और हमें अपने पेड़ पौधे, आसपास के पेड़ पौधों के संबंध में हमें संवेदनशील रहना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आपने देखा हो आपका खिलौना टूट जाए तो आप लोगों को होता नहीं होता है। ऐसे ही इसमें देखिए कितने पेड़ पौधे हो और उनको अगर काट दिया जाए, काटते तो आपको उनको भी बचाना है। जिस प्रकार की कोई घर में कोई वस्तु टूट जाती है, कोई बात हो जाती है तो हमें दुख होता है। इसलिए पेड़ पौधों के बीच में भी पेड़ पौधों की प्रति भी हमको संवेदनशील है, जिससे कि हमारी जलवायु रहे। पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे तो जलवायु होगी, वर्षा होगी तो हमारे इस संसार में, इस पृथ्वी पर खुशहाली आएगी, खेती अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा? बेचकर आपके माँ बाप जो किसान हैं उनको क्या बेचकर फसल को आपकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कॉपी, ये सब आगे पढ़ने के लिए। यहाँ तो परिषदीय विद्यालय में सब चीज सरकार की योजना, सरकार की तरफ से फ्री मिल रही है। तो इसी तरीके से हम आपको बताते हैं और हमें जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और हर घर में एक पेड़ होना चाहिए। आपने देखा होगा गर्मी पड़ती है तो हम लोग पेड़ की छाया में जाते हैं। पेड़ की छाया में जाते हैं तो क्या होता है? पेड़ छाया देता है हमें, आपसे उससे कुछ लेते ही है पर हम उसको देते नहीं। हमें क्या है? उसकी रक्षा करनी। जैसे आपके माता पिताजी आपकी रक्षा करते हैं और बड़े होकर आप उनकी रक्षा करते हैं, तो इसी तरीके छोटे छोटे पौधों को आप एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए और एक पेड़ पिता के नाम भी लगाइए।
ठीक है। इस तरीके। अच्छा, प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपने देखा नालियों में पड़ी होती है और उसको भर जाती है नालियाँ, पानी उफान हो जाता है, सड़कों पर पानी आ जाता है। तो हमें प्लास्टिक मुक्त ये भारत करना है, प्लास्टिक मुक्त देश करना है। प्लास्टिक को हम अपशिष्ट करके जला के और उसको जो है या गाड़ के मतलब उसको जो है अपशिष्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। इसी तरीके से अगर जहाँ वृक्ष नहीं होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। और जहाँ हिमाचल प्रदेश चले जाइए या आसाम में चले, वहाँ वन ही वन है, तो वहाँ शीतलता रहती है, वहाँ की वायु बहुत शुद्ध रहती है। इसी तरीके से हमको पेड़ पौधों से, समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा, माता पिता के द्वारा, सभी से ये कहना चाहिए कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और सुरक्षा करेंगे जैसे हम अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पानी लगाना, खाद लगाना, उसकी रखवाली करना, रखवाली के लिए बाड़ लगाना, धनिया बाड़ लगा के तो पौधे ये बन पाते हैं, इससे कि उनको जानवर वगैरह ना खा सकें। हमें फल देते हैं, भोजन देते हैं। आपने देखा हो साग सब्जी वगैरह जो है, अनाज है, ये सब किससे मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। तभी तो किसान घर में न रहकर कहाँ रात भर रखवाली करता है, जानवरों से रखवाली करता है। हाँ, तो इसी तरीके से सब कुछ हमको किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। इसे इको क्लब के द्वारा सभी समुदाय को, सभी गांव आवासियों को, शहरवासियों को और आप अपने माता पिता को, पास पड़ोस को, सबको ये बताएं कि हमको क्या है, जीवन बचाने के लिए, जलवायु बचाने के लिए हमारे जीवन में पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।